Bismillahirrahmanirrahim. Dear guys, 10 classroom games every English teacher should know. आज के इस दौर में जबकि बच्चा किताबों से कुछ दिल बर्दाश्त हो चुका है और क्लासरूम में उसका दिल नहीं लगता, और आजकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस्तादा यही पेश हो रहा है उस्तादा के यहाँ कि बच्चे को वो क्लासरूम में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गेम्स, हर टीचर को गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये जो गेम जिनका मैं अभी यहाँ पर जिक्र करने लगा हूँ, ये सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए है और इंग्लिश टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि उनके पास ये गेम्स हों। फर्स्ट गेम जो है, जो हर टीचर को आनी चाहिए, वो लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये गेम का नाम है लास्ट मैन स्टैंडिंग, और ये कोई इतनी मुश्किल गेम नहीं। दिस इज ए गेम विच गिव्स स्टूडेंट्स द टाइम टू थिंक एंड एनकरेज पीर लर्निंग। और जो बच्चे हैं उनको, स्टूडेंट्स को ये सोचने का टाइम देती है, हौसला अफजाई करती है, और ताकि बच्चे जो हैं वो राग़ब हों सीखने में। एज दे hear other students speaking, और जैसे कि वो दूसरे बच्चों को बोलते हुए देखते हैं, they will pick up on some words, और इस तरह वो कुछ अल्फाज जो हैं उनको वो पिक अप करेंगे। Have all the students form a circle and stand at the center with the ball, और तमाम बच्चे जो हैं वो दायरा लगाकर खड़े हो जाते हैं और दरमियान में एक बॉल होती है। ऑल यू हैव टू डू इज नेम ए कैटेगरी, फूड, प्लेसेस, हॉबीज, ईटीसी, एंड पास द बॉल टू वन स्टूडेंट्स, और इस बॉल को दूसरे तक पहुंचाना है। लेट देम टॉस इट टू अनदर स्टूडेंट, और फिर दूसरों के वार कर दूसरे स्टूडेंट को देना। एज द नेम a word related to the theme, if they repeat a word or cannot say any more word, उस मौजू के मतलब उसने किसी लफ्ज़ को कहना है। अगर वो लफ्ज़ नहीं कह सका बच्चा, they need to sit down, उसको नीचे बैठना है। the last man student standing win the game, आखिरी बच्चा जो खड़ा रहेगा वो ये गेम जीत लेगा। यानी दायरा बना लेना है और एक मौजू दे देना, उस मौजू पर हर बच्चे ने अपना वर्ड देना, और जिसके पास वर्ड नहीं है वो आउट हो जाएगा, और आखिर पे लास्ट मैन स्टैंडिंग खड़ा रह जाएगा जो कि विनर होगा। अब शूरैट्स जो है ये बड़ी पॉपुलर गेम है, और ये बहुत जो एडवांस अदारे वहाँ पर तो खिलाई जाती है, लेकिन हमें आम जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस हैं इनमें भी नाफज करने की ज़रूरत है। दिस ए पॉपुलर गेम विच इज़ सिमिलर टू द डिक्शनरी और पिक्शनरी, जो पिक्शनरी की तरह ही है। दिस इज़ ए ग्रेट गेम टू गेट योर स्टूडेंट्स टू मूव, और आप अपने लगाते हैं काम करने पर और उनको उकसाते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ए कपल ऑफ वर्ड्स ऑन पेपर, कुछ अल्फाज आपने लिख देने पेपर के। अब मेक श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैम, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा तालिब इल्म उन अल्फाज को जानते हो। डिवाइड द क्लास इनटू 2 टीम्स, और क्लास को 2 टीमों में तकसीम कर देने हैं। 1 पर्सन फ्राम ईच विल चूज अ पेपर एंड एक्ट द वर्ड आउट, और एक टीम में से एक आदमी आगे बढ़ेगा और कागज़ को चूज़ करेगा, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा वो एक्ट करेगा, और उसकी टीम जो है वो गैस करेगी कि उसने क्या लफ्ज़ जो है वो एक्ट करने की कोशिश की है, और अगर वो कामयाब हो गए तो नंबर उनको मिल जाएंगे। इस तरीके से दोनों टीमों के दरमियान क्लासरूम के अंदर मुकाबला होगा। और इसी तरह पिक्शनरी है। पिक्शनरी लाइक ए शराड की तरह ही है, शराड की तरह, बट your student will draw instead of acting the words out, और वो लफ्ज़ ड्रा करेंगे।
वाइट बोर्ड के अंदर। यू कैन यूज़ द कार्ड्स फ्रॉम द एक्चुअल बोर्ड गेम फॉर दिस एक्टिविटी। इसके लिए आपको एक कार्ड बोर्ड लेना पड़ेगा और मेक योर ओन, या आप अपना कार्ड बोर्ड बना लें। सिमिलर टू द शराड, शराड की तरह यू आल्सो नीड टू डिवाइड द क्लास इनटू 2 टीम्स। आपको 2 टीमों में तकसीम करना होगा अपनी क्लास में। 1 पर्सन फ्रॉम टीम, और एक आदमी एक टीम से कम अप टू द फ्रंट सामने आएगा एंड ड्राज ए कार्ड, और एक कार्ड निकालेगा और या वर्ड या कार्ड। द स्टूडेंट मस्ट कन्वे द वर्ड टू हिज और हर टीम। आपने कन्वे करने की कोशिश करेगा यूजिंग ओनली ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग करेगा वो वाइट बोर्ड पर, और ड्राइंग के ज़रिए अपनी टीम को समझाने की कोशिश करेगा। देयर आर सर्टन रूल्स सच एज स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज़ वर्ड्स, और इस तरह के और इसमें रूल हैं कि बच्चे जो हैं वो अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, सैम्बल इस्तेमाल, हाथ का इशारा इस्तेमाल ना करें। ईच स्टूडेंट शुड हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 3 मिनट, और स्टूडेंट को 3 मिनट दिए जाएंगे ड्रा करने के लिए। द फर्स्ट टीम टू गेट 10 पॉइंट इज़ द विनिंग टीम। और जो ज़्यादा करेगी, ये पिक्शनरी गेम है और ये ड्राइंग को और बच्चों को वाइट बोर्ड पर लिखने का आदी बनाती है। बहुत अच्छी गेम है ये। और इसी तरह बोर्ड रेस है। बोर्ड रेस इज़ ए फन गेम दैट इज़ यूज्ड फॉर रिवाइजिंग वोकेबलरी, हियर इज़ व्हाट टू डू। और ये रिवाइज करने के लिए होता है जो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। बोर्ड रेस है, यानी बोर्ड की तरफ भाग कर जाना होता है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 टीम्स, और अपनी क्लास को 2 टीमों में तकसीम करें। एंड गिव ईच देम ए कलर्ड मार्कर, हर एक में को कलर मार्कर दे दें। ड्राई लाइन डाउन द मिडल ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड के दरमियान, वाइट बोर्ड के दरमियान एक लाइन लगा दें। एंड राइट ए टॉपिक एट द टॉप, और ऊपर टॉपिक लिख दें। द स्टूडेंट्स मस्ट देम राइट ए मैनी वर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक इज ए रिले। और इसी तरीके से बारी बारी तालिब इल्म जाएंगे भागकर और अपना अपना वर्ड लिखते जाएंगे। द फर्स्ट पर्सन विल राइट द फर्स्ट वर्ड, पहला आदमी पहला वर्ड लिखेगा। एंड पास द कलर मार्कर टू द वन नेक्स्ट, और दूसरे को ये कलर मार्कर दे देगा इन द लाइन। एंड स्कोर ईच टीम विल 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट वर्ड। अगर एक लफ्ज़ आप सही लिखेंगे, बच्चे लिखेंगे, तो उनको 1 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। अनरीडेबल मिसस्पेल्ड वर्ड्स आर नॉट काउंटेड, इसमें अनरीडेबल अल्फाज हैं, बच्चों से सही लिखे नहीं जा सकते, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। ये है बोर्ड रेस। इसके बाद है टैबो वर्ड्स। टैबो वर्ड्स भी ये क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस कराई जाने वाली या खेली जाने वाली गेम है। लुकिंग फॉर ए गेम विच कैन हेल्प योर स्टूडेंट प्रैक्टिस सिनोनिम्स एंड डिस्क्रिप्शन, और ये आपके बच्चों की हैबिट को सिनोनिम और डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस को बढ़ाती है। ट्राई टैबो वर्ड्स आर सूटेबल फॉर मोर एडवांस्ड लर्नर, और ये टैबो वर्ड जो है यूज़ किए जाते हैं और जो ज़्यादा एडवांस लर्नर होते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 एंड हैव द 2 टीम्स सिट ऑन द अपोजिट साइड, 2 टीमें बना ली जाएं, अपोजिट साइड पे बिठा दिया जाएगा। और फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने हो। चूज़ 1 पर्सन सिट इन द फ्रंट ऑफ देयर टीम, और एक आदमी को मुंतखब किया जाए जो टीम के सामने बैठ जाए। एंड स्टैंड बिहाइंड द स्टूडेंट्स, और इसके पीछे स्टूडेंट खड़े हो जाएं। होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद द वर्ड ऑन इट, और इस पर लफ्ज़ हो और वो कार्ड को ऊपर लहराएं। द टीम हैज़ 3 मिनट टू गेट द वन इन फ्रंट टू से द वर्ड ऑन पेपर, और जो टीम जो है वो सामने जो है वो बताएगी कि कौन सा लफ्ज़ है। दे कैन नॉट से द वर्ड, दे कैन ओनली मेंशन सिनोनिम्स, उनको सिर्फ सिनोनिम बताने हैं, लफ्ज़ मेंशन नहीं करना। इस तरह डिस्क्रिप्शन देनी है वर्ड की तशरीह करके पता करना है कि कौन सा वर्ड है ये आपने। और छठी गेम है हैंगमैन। हैंगमैन हमारे पास छठी गेम। हैंगमैन जो है फेवरेट गेम अमंग टीचर्स, और टीचर्स के दरमियान ये बड़ी ही पसंदीदा गेम है। हैंगमैन कैन बी यूज्ड एट द स्टार्ट
ऑफ द क्लास टू वार्म अप द स्टूडेंट एंड गेट देम एक्टिव। तलबा को एक्टिव करने और वार्म अप करने के लिए ये आमतौर पर क्लास के शुरू में ही जब क्लास ली जाती है उस वक्त ही ये करवाई जाती है। दिस इज़ स्पेशली गुड फॉर यंग स्टूडेंट, जो नौजवान स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी है। फर्स्ट थिंक ऑफ ए वर्ड एंड राइट द नंबर ऑफ लेटर्स ऑन द बोर्ड। और कोई लफ्ज़ को सोचा जाए और फिर नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स हैं, और बोर्ड पर लिखा जाए यूजिंग डैशेस टू शो मैनी लेटर्स दैट आर, और डैशेस लगाई जाएं ताकि कितने जो है वो लेटर हैं। देन आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट ए लेटर, फिर तलबा को कहा जाए कि इसका आप लफ्ज़ बनाएं। इफ़ इट अपीयर इन द वर्ड, अगर लफ्ज़ सही होता है राइट इट इन ऑल ऑफ द करेक्ट स्पेसेस, और करेक्ट स्पेसेस में लिखते जाएं। इफ़ द लेटर डज नॉट अपीयर इन द वर्ड, अगर वो राइट इट ऑफ टू दी साइड, और उसके साइड पर लिखते जाएं। एंड बिगन ड्राइंग द इमेज ऑफ द हैंगिंग मैन, और इसी तरीके से शुरू करें ड्राइंग द इमेज बनाना एक हैंगिंग मैन जिसको फांसी दी जा रही है। यू हैव टू कंटिन्यू दिस अनटिल द स्टूडेंट गेट्स द वर्ड करेक्टली, और आपको ये जारी रखना चाहिए जब तक कि तलबा सही जो है और उसका गैस नहीं करते। योर स्टूडेंट्स विल विन, और इफ़ यू कंप्लीट द डायग्राम यू विन, अगर वो डायलॉग मुकम्मल हो जाएगा डायग्राम तो तलबा वो जीत जाएंगे। और 20 ऑब्जेक्ट्स, ये 7वीं गेम है। टाइम टू टेस्ट योर स्टूडेंट मेमोरी, आपने अपने तलबा की मेमोरी को जांचने के लिए, वोकैबुलरी जांचने के लिए ये गेम जो है लाजमी खिलवानी है। और गैदर 20 ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड इन द क्लासरूम एंड ले देम ऑल आउट ऑफ द डेस्क, और 20 चीज़ें आप लेनी है जो क्लास में पाई जा सकें और उनको आपने टेबल के ऊपर फैला देना है। शो देम ऑल टू द स्टूडेंट्स, और तमाम तलबा को दिखा देनी है। देन ओवर कवर एनीथिंग विद द ब्लैंकेट, और फिर किसी चादर या किसी ब्लैंकेट के साथ इसको कवर कर देना है। और ए शीट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद। आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन एज मैनी आइटम दैट रिमेंबर ऑन द पीस ऑफ द पेपर, और जो फैलाई गई चीज़ें हैं उनके अपने अपने उनके नाम लिखें एक पेपर के ऊपर। राइट ए लिस्ट ऑफ द आइटम, और एक लिस्ट बना लें ऑन दी चाकबोर्ड एंड अलाउ स्टूडेंट टू सेल्फ करेक्ट, और फिर अपनी एक लिस्ट बना दें चाकबोर्ड के ऊपर और बच्चों को कहें कि अपने अपनी लिस्ट दुरुस्त कर लें। तो ऑब्जेक्ट के नाम जो है छपा कर और 20 चीज़ों के, ताकि बच्चे याद भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ये मेमोरी टेस्ट करने की है। हार्ट सीट, और 8वीं गेम हमारे पास है हार्ट सीट। दिस गेम इज सिमिलर टू द टैबो वर्ड, टैबो वर्ड की तरह ही है ये। यू कैन राइट द नेम ऑन द बोर्ड एंड वन स्टूडेंट विल गेस द वर्ड, और आपने नेम लिखना है ऑन द बोर्ड पर, और स्टूडेंट ने गैस करना है लफ्ज़ को। द रेस्ट ऑफ द क्लास मस्ट गैस द वर्ड बाय डिस्क्राइबिंग इट, और दूसरी क्लास जो है इसको डिस्क्राइब करके जो है इसका गैस करेंगे कौन सा हार्ट सीट है। चाकबोर्ड एक्रोनाइम, एक्रोनाइम ये फर्स्ट यू हैव टू राइट ए वर्ड वर्टिकली ऑन द बोर्ड, वर्टिकली आपको बोर्ड के ऊपर लफ्ज़ लिखना है। स्टूडेंट मस्ट कम अप विद द वर्ड स्टार्टिंग विद ईच लेटर ऑफ द वर्टिकल वर्ड, और हर स्टूडेंट को आना चाहिए आगे और एक लफ्ज़ इस तरीके से ईच लेटर ऑफ द वर्टिकल वर्ड जो है उससे बनाना चाहिए। यू कैन चेंज द रूल एंड रिक्वायर द वर्ड टू बी रिलेटेड टू द एक्रोनाइम, और इस तरीके से इस गेम में आप रूल वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कैटेगराइज, कैटेगराइज दिस गेम इज़ ए ग्रेट वे टू फिल अप द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द क्लास, और आखिरी जो कुछ मिनट होते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा बोर होते हैं उसमें ये खिलाई जा सकती है। आस्क द स्टूडेंट ड्रा 6 कॉलम्स ऑन देयर पेपर, और आप स्टूडेंट को कहें कि एक पेपर लें और उसमें 6 कॉलम बनाएं। एंड राइट ए कैटेगरी एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, हर कैटेगरी एक और यानी 6 कॉलमों के ऊपर हर एक के ऊपर कैटेगरी लिख दें। यू कैन चूज कैटेगरी दैट फिट योर टॉपिक,
और आप मुंतखब कर सकते हैं जो आपके टॉपिक के मुताबिक दुरुस्त है। यू कैन इंक्लूड फूड, नेम्स ऑफ सिटी, कंट्री, फर्नीचर, वर्ब्स एंड क्लॉथिंग वगैरह। देन चूज ए रैंडम लेटर एंड राइट इट ऑन दी बोर्ड। और फिर कोई भी लफ्ज़ लें और उसको बोर्ड के ऊपर लिखें। आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन ए वर्ड फॉर ईच कैटेगरी। और ये जो कैटेगरी आपने बनाई है दैट स्टार्ट विद द लेटर, और उस कॉलम में आप इसको लिख दें जो लफ्ज़ मैंने सामने लिखा है बोर्ड के ऊपर। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। ये 10 गेम्स मैंने आपको बताई जो हर टीचर को आनी चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लाइक वीडियो, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई शेल बी वेरी थैंकफुल। और ये तमाम स्टूडेंट और टीचर और वक्त का तकाजा है कि इन गेमों को खेलकर अपनी अंग्रेज़ी को कमाल तक पहुँचाएँ। और अंग्रेज़ी सीखने का, इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीका है और खेल खेल में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। टेक केयर।